जय श्री राम भाइयों बहनों। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है, उस एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने के लिए आया हूं। ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में पाप नाशनी और मोक्षदायिनी बताया गया है। इसके पुण्य फल को अन्य सभी धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा सबसे अधिक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इस व्रत को आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आपने मुझे बताया है कि हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उसकी तुलना में एकादशी व्रत का जो पुण्य है, जो फल है, वो सबसे अधिक है। तो आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि एकादशी इतनी महत्वपूर्ण और पुण्यदायिनी क्यों है? तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अगर कोई भक्त इस एकादशी व्रत को रखना प्रारंभ करना चाहता है तो उसे मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस एकादशी को इसीलिए उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इससे जुड़ी हुई कथा अर्जुन को बताई कि सतयुग में मुर नाम का एक बड़ा भयंकर और क्रूर राक्षस हुआ करता था। उसने अपने बल और आतंक से इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इस भयंकर स्थिति से बाहर निकलने का उपाय खोजने के उद्देश्य से सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंच गए। शिव जी के पास सारे देवता पहुंचे, अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें इस मुर राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में केवल भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु ही आपकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए हे देवताओं, आप सब भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की शरण में जाओ। और जब भगवान शिव ने देवताओं को ऐसा सुझाव दिया तो सारे देवता अपनी गुहार लेकर अपने दुख, अपनी पीड़ा को भगवान नारायण के सामने प्रस्तुत करने के लिए पहुंच गए। वहां जाकर भगवान श्री हरि से सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और आज हम अपनी रक्षा की प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। हे प्रभु, आपने तो सदैव गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्वताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि देवताओं, आपको किसने आतंकित कर रखा है? आप किसके भय से भयभीत होकर मुझसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करने आए हैं? इस प्रश्न के उत्तर में सारे देवता भगवान विष्णु से कहने लगे कि प्रभु,
इंद्रावती नगरी में रहने वाले मुर नाम के एक दैत्य के आतंक से तीनों लोक त्रस्त हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। इसलिए हम लोग महादेव जी के कहने से आपसे सहायता मांगने आए हैं। इतना सुना तो भगवान श्री हरि को क्रोध आ गया। सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि वो सृष्टि को इस दैत्य के आतंक से मुक्त करने के लिए इंद्रावती पर आक्रमण करेंगे। जब मुर राक्षस ने भगवान विष्णु को देवताओं की सेना के साथ अपनी नगरी की ओर आते हुए देखा तो वो भी अपनी सेना साथ लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान विष्णु और मुर दैत्य के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान के समक्ष मुर दैत्य की मायावी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी। कई वर्षों तक युद्ध ऐसे ही चलता रहा और भगवान विष्णु को जब युद्ध के बीच में निद्रा आने लगी तो वो अपनी लीला दिखाते हुए युद्ध क्षेत्र से अदृश्य होकर बद्रिकाश्रम में हिमावती नाम की गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। मुर दैत्य भी उनके पीछे पीछे आ गया और उन्हें निद्रा में सोया हुआ देखकर उनका वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर के एक दिव्य तेज से कन्या उत्पन्न हुई और वो बिजली के समान तेज और सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वो कन्या दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने लगी। उसकी ललकार को सुनते ही वो मुर नाम का दैत्य भी भगवान विष्णु को छोड़कर उस कन्या से युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उस राक्षस के सभी शस्त्र नष्ट कर दिए और फिर उसके सिर को उसके धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो देखा कि राक्षस का मृत शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, भूमि पर पड़ा हुआ है और एक दिव्य कन्या उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। तब भगवान ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और तुमने इस राक्षस का वध क्यों किया है। भगवान श्री हरि के प्रश्न को सुनकर के वो कन्या उत्तर देने लगी कि प्रभु, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूं और ये दैत्य आपका वध करना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। इस बात पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे देवी, आपने सभी देवताओं और पूरी सृष्टि को इस पापी दैत्य के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। मैं आपके पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं कि आप मेरे ही अंश से आध्यात्मिक शक्ति के रूप में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई हैं। इस कारण आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। आज से प्रत्येक एकादशी पर मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। जो भी व्यक्ति इस दिन उपवास और मेरी पूजा करेगा उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और उसे धार्मिक मनोवृत्ति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा का अंत करते हुए कहने लगे कि इस प्रकार एकादशी व्रत का आरंभ हुआ और ये एकादशी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके अंत समय मोक्ष प्रदान करने वाला है। जय श्री राम। भाइयों बहनों,